दोस्तों, अगर आप बीजेपी के सपोर्टर हो तो आपके लिए ये वीडियो ज़रूरी है, लेकिन अगर आप कांग्रेस के सपोर्टर हो तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। अपने भारत के ऊपर, अपने इंडिया के ऊपर किस साल कितना टैक्स रहा है 2018 से लेकर के, यानी कि नरेंद्र मोदी के आने के 4 साल बाद से अपने भारत के ऊपर कितना टैक्स लगा हुआ है। 2018 के अंदर 93 लाख करोड़ रुपए का अपने इंडिया के ऊपर टैक्स था, जो कि नरेंद्र मोदी की सरकार में हर साल काफ़ी तेजी से बढ़ते हुए नजर आया। इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री के कार्यकाल के अंदर इतना ज़्यादा कर्जा अपने इंडिया के ऊपर नहीं रहा है। 2018 में जो कर्जा 93 लाख करोड़ रुपए का था, 2019 के अंदर वो बढ़ के 105 लाख करोड़ रुपए का हो गया। 2020 के अंदर 121 लाख करोड़ रुपए का हो गया। वहीं 2021 के अंदर यही कर्जा अपने इंडिया के ऊपर 138 लाख करोड़ का हो गया। 2022 के अंदर 156 लाख करोड़ हो गया। 2023 के अंदर 171 लाख करोड़ हो गया और 2024 के अंदर 185 लाख करोड़। अब सोचो 2025 में क्या हुआ होगा भाई। 2025 में 200 पार का अनुमान लगाया जा रहा है, यानी कि बहुमत की सरकार यहाँ पे भी बहुमत का काम कर रही है। 2025 में 200 लाख करोड़ पार किया जा रहा है। अब माना ये जा रहा है कि 2030 तक ये जो कर्जा ये 300 से 350 करोड़ पार हो सकता है। तो ये चीज़ों को देखने से एक ही चीज़ समझ में आ रही है, अपना भारत देश आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के सपोर्टर ही आपको क्लियर कर पाएंगे कि किस तरीके से वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो कि सबसे मेन है, इससे पहले अपने भारत देश में 14 प्रधानमंत्री आए, 14 प्राइम मिनिस्टर आए, जिनका पूरा कार्यकाल में मिला करके 55 लाख करोड़ का सबसे मैक्सिमम कर्जा अपने भारत देश को पड़ गया था, जो कि अब इस समय इंक्रीज हो करके, जो कि इस समय बढ़ करके 260% के हिसाब से बढ़ रहा है। हर साल काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है, चाहे मेक इन इंडिया के जितने भी पोस्टर लगाए, लेकिन ये चीज़ रोक नहीं पा रहे हैं। और एक और सबसे बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है, आरबीआई ने एक नया अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और चीज़ लीक किया है, एक और चीज़ सामने आई है जो कि बीजेपी के सपोर्टर्स को सुनना जरूरी है, बीजेपी के वालों को जानना जरूरी है। और सबसे मेन चीज़ कि इस समय जो आरबीआई ने बोला है ना, इसके हिसाब से 2040 तक अपना भारत देश काफ़ी पीछे जा सकता है अगर इसको जल्दी से जल्दी ना रोका जाए। गरीब आदमी और भी गरीब होते हुए नजर आएगा और अमीर आदमी और भी अमीर होगा। इस रीज़न के वजह से आरबीआई ने अभी जो एक न्यूज़ सामने आई है आरबीआई के तरफ से, 2023 के अंदर अपने भारत के हर एक इंसान के ऊपर 3,90,000 का एवरेज कर्जा था, जो कि 2025 में सिर्फ 2 साल के अंदर 23% बढ़ा है। भाई इतना तो अगर स्टॉक मार्केट में अगर लोगों का पैसा बढ़ जाए ना हर साल, तो वो मुश्किल से 10 साल के अंदर जितने भी गरीब हो, जितने भी अमीर हो, सभी लोग अमीर हो जाएंगे। सबके पैसे ऐसे इंक्रीज होंगे जैसे कि हवा में। बैंक अपने खुद जो पैसे दे रही है वो 3% ब्याज दे रही है, लेकिन अपने देश का जो आम आदमी का जो कर्जा है वो हर 2 साल पे 23% के हिसाब से बढ़ रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो, 2023 में जो हर इंसान पे 3,90,000 का जो कर्जा था, वो 2025 के अंदर बढ़ के 4,80,000 रुपए का हो चुका है। हर आदमी के ऊपर 4,80,000 रुपए का कर्जा इस समय आरबीआई ने सामने लाया है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी को इसको किस तरीके से रोकना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर ये इसी तरीके से बढ़ता रहा तो 2030 के पास अपने भारत देश में गरीब बचेगा ही नहीं। जितने भी मिडिल क्लास है वो सभी गरीबों में चले जाएंगे और जो गरीब है वो बचेगा ही नहीं, और जो अमीर है वो मीडियम में आ जाएंगे और जो काफ़ी अमीर है वो और अमीर हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को देख करके बीजेपी के सपोर्टर क्या कमेंट करके बोल रहे हैं, इसके ऊपर ध्यान देना है। और कांग्रेस वाले, मैं मेनली ये चाहूँगा कि सभी मिलकर कांग्रेस को वोट दो। क्या पता राहुल गांधी आए तो कुछ नया चीज़ करके दिखाए, क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल गांधी पढ़े लिखे भी हैं और काफ़ी कम उम्र के भी हैं। तो ले दे करके साफ ये नज़र आ रहा है कि राहुल गांधी, मुझे लगता है कि अगला प्रधानमंत्री बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और बाकी इसके ऊपर आपकी क्या राय है वो जानना जरूरी है, सभी कमेंट करके बताना। और जो भी
इस समय कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। अब भाई अगर बीजेपी वालों आप ये जानना चाह रहे हो कि क्या चीज़ में भारत देश पीछे जा रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेनली मैं कहूँगा कि कांग्रेस सपोर्टर जरूर से सब्सक्राइब करो। इस चैनल पे आपको सारी वो न्यूज़ मिलेगी, सारे वो अपडेट मिलेंगे जो आपको जानना ज़रूरी है, जो आप जानना चाह रहे हो।